हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जी अभी मैं नहा धो के अपने लड्डू को नहला रही हूँ, वही दही शहद और दूध के साथ में, गंगा जल के साथ में, क्योंकि आज है छोटी होली। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई है और बच्चों का भी नहाना धोना हो गया है, तो वो भी अपनी पूजा कर रहे हैं। हम सब की तरफ से आप सबको मुबारक हो होली का त्योहार। तो नहा धो के तो मैं रेडी हो गई थी, बस मेरा महावर लगाना बाकी रह गया था। तो त्योहार हो और मेरे पैरों में महावर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप सबको भी पता है मुझे महावर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी त्योहार होता है ना, महावर के बिना अधूरा होता है। तो कुछ भी अच्छा काम हो रहा होता है तब भी हम लोग महावर लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा का खाना पीना बनाने के पहले लगा लेती हूँ महावर। और ये हमारी पीछे वाली आंटी है, तो ये भी महावर लगाने आ गई थी। तो अभी मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ। अभी मैं बना रही हूँ पूजा के लिए अठावरी। हमारे यहाँ पे कोई भी पूजा होती है तो 8 पूड़ी बनती है, इसलिए हम लोग उसको ना अठावरी बोलते हैं। तो उसको आप अपने किसी भी मान को दे सकते हैं, सास नंद को दे सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मेरे पास में यहाँ कोई नहीं है तो मैं फिर गौ माता को दे दूँगी। देखिए, सबकी अपनी अपनी फैमिली के अलग अलग रिवाज होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि माइंड किया जाए। सबके यहाँ पे अपना अपना अलग अलग रिचुअल होते हैं, तो सब अपने हिसाब से करते हैं। तो जैसा हमारे यहाँ पे होता है हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों के यहाँ पे होली पूजन में कैसे तैयारी की जाती है, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब होली पूजन करने जाते हैं तो हमारे यहाँ पे लेके जाते हैं आटे की ना ऐसे छोटी छोटी बॉल सी बना लेते हैं, पेड़ा जैसी। तो वो लेके जाते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लेते हैं और मीठे चावल लेके जाते हैं, खीर ले जाओ। और ये 8 पूड़ी होती हैं, जौ होती है, और ये सब लेके जाते हैं। और थोड़ी सी मुझे खांसी भी हो रही थी, तो उसकी वजह से मैं परेशान हो रखी थी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी भी उठ गई थी और जल्दी जल्दी हमने सारा काम किया। और सुबह के वक्त जो ये मेरी खांसी है ना, ये मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ती है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैंने सिरप ले लिया था, उससे थोड़ी सी थम गई है, लेकिन जब मैं उठती हूँ तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कल तो ऐसा हुआ कि मैं पूरी रात नहीं सो पाई, क्योंकि प्रिया को भी खांसी हो गई थी, तो उस वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाई, बड़ी परेशान रही। हमने रख लिया है होली पूजन की सारी तैयारी कर ली है। तो ये हमारे यहाँ इस तरीके से रखी जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं होली पूजने। सो फ्रेंड, आज है होली और हम नहा धो के हो गए तैयार, और हमने ओढ़ लिया है अपना पीलिया। पूरी तैयारी हो गई है हमारी पूजन की, और अभी हम जाएंगे होली पूजन करने के लिए। तो मैंने शाम को ही थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैंने तबीयत ऐसी चल रही है, आवाज़ को लग रहा होगा आपको देख के, तो मैंने थोड़ी सी ये पौरवे ही लगा लिए थे। और हमारे बाबू को भी खांसी हो गई, पूरी रात उसी में निकल गया, आज नलके से लटक गया। मेरा बंडर। तो अभी हम पूजन करने जाएंगे। मैं गोदी में देखो। बच्चा हो तुम। सुबह सुबह का मैंने मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि कॉल पे कॉल आ रहे थे घर पे। मम्मी से भी बात की, पापा से, इनके डैडी से। तो मैं चाहती थी कि सबसे पहले मैं अपना जो ये लुक है मैं उनको दिखाऊं, तो इसी वजह से मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था। तो सबसे पहले मैंने उनसे बात की, फिर मैंने अपना खाना पीना बनाया, ना धो के बनाते हैं। तो अभी बस हम अपना रेगुलर खाना पीना खाएंगे जब पूजा करके बाद। तो पूजा करने के बाद में ही खाना खाते हैं। ये तब तक का ही एक ना फास्ट होता है, और ये दिन भी आज बच्चों के लिए ही होता है। तो जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक खाना नहीं खाते हैं। तो मेरी महावर तो आपने देख ली होगी, तो मैंने महावर भी लगा ली है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। भगवान करे कि आप लोगों की ज़िंदगी में से जो भी दुख परेशानी है वो सब आज होलिका दहन के साथ साथ में जल के भस्म हो जाए। और जैसे कि कल रंग बिरंगे कलरों के साथ में सब होली खेलेंगे, वैसे ही रंग बिरंगी आपके जीवन में खुशियाँ आ जाए। तो वंस अगेन मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। अभी हम जा रहे हैं होली पूजन करने के लिए। बाबू ने हमारा उठा रखी है। तो हमारे घर के सामने जो ये पार्क है, यहीं पे होलिका दहन होगा। तो दोपहर के टाइम पे हम लोग होली पूजन करते हैं। तो यहाँ पे मैं और आंटी जा रहे हैं। पूजा तो अपना कहीं मतलब थोड़ा सा बाहर गई हुई थी, तो यहाँ पे मैं पीछे वाली आंटी के साथ ही आ गई होली पूजन करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गौ माता भी हैं,
जुगनू भी है, तो जो हम पूजा में ये चावल रखते हैं वो मतलब ये जुगनू जुगनू की गैंग खा सकते हैं। और जो अठावरी होती है वो मैं फिर गौ माता को दे दूँगी। जो मेरी फेवरेट गौ माता है वो, जिससे हम अपना दूध लेके आते हैं, तो वो मेरा बहुत इंतज़ार करती है। तो अपनी जो मैं ये अठावरी है वो उन्हीं को दूँगी। पूजा पाठ करके फिर इस तरीके से हम लोग कलेवा बांधते हैं और होलिका की एक परिक्रमा लगाते हैं। और कलेवा को मतलब पूरे में ना राउंड राउंड ऐसे घुमा देते हैं। तो एक परिक्रमा हम लगाएंगे कलेवा, और जल को थोड़ा थोड़ा ना ऐसे बीच बीच में डालते हुए इस तरीके से हम लगाएंगे परिक्रमा। ये जो पूजा होती है ये भी मतलब बच्चों के लिए ही होती है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, फिर हमारी आंटी जो है वो पूजा करेंगी अपनी। बोलिए होलिका माता की जय। तो हमने होली का पूजन कर लिया है। अभी शाम को दहन होगा, तो हम फिर दहन के टाइम पे भी देखते हैं आएंगे, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी आंटी पूजा कर रही है, मेरी पूजा हो गई है। तो मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और गौ माता मेरा वेट कर रही थी, तो वो बाहर बैठी हुई थी, तो मैं उनको अठावरी देने आई थी। मैंने उनको टीका भी लगाया, उनके साथ भी होली खेली। और मेरी गौ माता देखो कैसे आराम से खड़ी है। हमारे लड्डू गोपाल को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं अपनी गौ माता। इन्हीं का हम लोग दूध पीते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं। मम्मा रात कब होगी? जब रात का टाइम होगा तब रात होगी। तो दोपहर है, 2 बजे, 7-8 बजे हो जाती है। आज क्या हो गया, तुम्हें रात का वेट करना पड़ रहा है? बताओ क्या? हमें होलिका जलती हुई देखनी है। होलिका जलती हुई देखनी है, अच्छा जी। इसमें प्रहलाद की मूर्ति जलेगी या नहीं? नहीं, प्रहलाद थोड़ी जले थे, होलिका जली थी ना। तो वो दोनों ही मूर्तियां जलेंगी? नहीं, फिर एक ही मतलब मूर्ति कोई नहीं बिठाता बेटा। बस ये जैसे हम आज पूजा करने नहीं गए थे, वहाँ पे वो लकड़ियाँ रखी हुई थी, उसी को बोलते हैं होलिका। मूर्ति नहीं बैठती, वो जलेगी। हमें ये देखना है कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो अब उसका टाइम है 7 बजे के बाद है, तो हम देखेंगे। ठीक है, 7। चार्जर को टच मत करो, रख दो नीचे। अभी मैं और बाबू बच्चे हम सब लोग जा रहे हैं इनको दवाई दिलाने के लिए, क्योंकि बाबू को खांसी हो रखी है, साथ में मुझे भी, तो मैं भी अपनी भी टैबलेट लेके आऊँगी। तो हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ। आपका भेजना है, 2 डोज बनाई है मैंने, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। एक आज शाम को ले लीजिए। कितना है? 16 केजी। बहुत 16 किलो का है बस। कितना? 22। गुन्नू 22 किलो की है। तो हम दवाई ले आए हैं, प्रिया को मैंने दवाई दे दी है, वो बहुत नौटंकी करता था। तो अभी ये मेरी टैबलेट है, तो मैं अब अपनी टैबलेट लूँगी। तुम दवाई लो, मैं इसको पानी में नहीं पी पाऊँगी। इतनी सारी मुझसे दवाई नहीं खाया। लास्ट आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो क्यों नहीं दवाई लेके आई। उसके पीछे 2 रीज़न था। एक तो मैं अपना घर पे दवाई ले रही थी, और कल रीज़न मतलब ये है, 2 रीज़न मैं बताऊँ। प्रिया की तबीयत खराब हुई, तो इसकी तबीयत को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जल्दी ना मतलब डाउन हो जाता है। इसमें सिर्फ 60 किलो वेट है, डॉक्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। इसकी एज के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इसका वेट कम है। और दूसरा रीज़न खास ये है कि आज रात को इसके डैडी आ जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि पूरी रात मेरे खांसते खांसते निकल जाए। तो इस वजह से फिर मैं जब प्रिया को दवाई देना ले गई, तो मैंने उनको बोला कि भाई 2 खुराक में रिलीफ बना दो, ताकि थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिले। तो बस अभी हमने दवाई ले ली है, और अभी हम खाना पीना खाएंगे, बनाएंगे। मैं तो बच्चों को खिला दूँगी पहले ही। डैडी आ रहे हैं आज, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इसका बर्थडे बना दी। दोबारा बर्थडे मनाएंगे। डैडी ने बोला था कि मैं आ जाऊँगा, तब हम दोबारा से सेलिब्रेट करेंगे, पर 1-2 दिन के लिए ही आ रहे हैं। तो सजावट तो रेडी है? हाँ, हमारी सजावट तो रेडी देखो। तो इसके डैडी आएंगे रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, तो तब तक बच्चे सो जाएंगे। तो अभी मैं बस अपने खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ, और 7 बजे के बाद में होली का दहन होगा, तो वो भी हम आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। मामा मैं तो कितनी देर से होली दहन का इंतजार कर रहा था।
है इसको, मतलब इसने कभी देखा नहीं, तूने तो कभी नहीं देखा ना, शायद देखा भी होगा तो छोटा होगा तो इसको याद नहीं है। तो अभी ये कुछ दिनों से वो मूवी देख रहे थे हिना कश्यप की, तो इस वजह से इनको ये है कि हम भी देखें कि होलिका का दहन कैसे होता है। तो आपको पता है ना कि होलिका दहन क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि बताओ। होलिका जल रही थी। क्यों जल रही थी होलिका? क्योंकि उसे मारना था प्रहलाद, और उसे ये वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। अच्छा। पर फिर भी वो जल। क्यों जल गई? क्योंकि विष्णु भगवान ने प्रहलाद जी का साथ दिया। हाँ तो है अभी, जैसे थोड़ा मूवी देखते हैं ना, प्रहलाद किसके बेटे थे? हिरण्यकशिपु। कैसे थे? बहुत गंदी थे। क्या कहते थे वो सबको? कि वो मैं तीनों लोगों का भगवान हूँ, सब मेरी पूजा करो। तो ये मूवी देखते रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत है इनको, तो इसी वजह से इसका प्रयाग का ना थोड़ा सा ज़्यादा मन हो रहा है कि मैं होलिका दहन होते हुए देखूं। तो जब तक तो ये सोएंगे नहीं तो इनको मैं दिखा दूंगी, और साथ साथ में आप लोगों को भी दिखा दूंगी। तो फ्रेंड, होलिका दहन का टाइम हो गया है। हैप्पी होली सभी को। तो हम जो लेके खड़े हैं, होलिका दहन जैसे ही होगा, फिर ये आंटी ने यहाँ पे होली रखी हुई है, तो हम यहाँ पे वहाँ की जो अग्नि होगी उसको लेके आएंगे, उसको यहाँ पे रखेंगे। तो आप लोग में जरूर बने रहना ये पूजा के जो आगे। देख ली बाबू? बाबू देख लिया? अच्छा लग रहा है? आराम, तुम चलो देखो ना दीदी, और देखियो ऐसे लग रही हूँ ना, उनमें से यूज कर रहा हूँ। और देखियो देखियो क्या हुआ। तो भैया यहाँ होली ले आए हैं आज। और गुन्नू बाबू देखो यहाँ पे बाल बूझ रहे हैं, फिर ये हम सबको देने जाएंगे। एक बार फिर से मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। हैप्पी होली। ज्यादा ढंग से एकदम जलने जैसे होने चाहिए। बना रहे वाला बाले में चला वो। अब तुम्हारी होली बनेगी। मैं कर लूं प्लीज। अरे तो बाल गिर गई। छोड़ो, अरे कोई बात ना। अरे रख दो आप। जे मैं ना धोको है मम्मी पापा ले ले। अरे बस बंद। ए ढिल्ली मार जाइए जाओ फिर। बहुत वाटर बेलू। ये बाल बूझ लिए हैं, अब यहाँ पे जो कोई आएगा उसको हम देंगे। दूधो नाओ पूतो फलो। अगले साल तक पापा मम्मी बन जाओ। भैया हमारी का कौन देंगे? मम्मा पापा। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। लो आंटी हैप्पी होली। हैप्पी होली छोटू। बहुत बड़े हो जाओ, वजन बढ़ जाए ना। गर्लफ्रेंड बने तुम्हारी। गर्लफ्रेंड का नहीं अभी तक। ऐसे बोलते हैं हैप्पी होली, हैप्पी होली मेरा बेटा। हैप्पी होली मम्मा। हैप्पी होली बाबू। होली होली बेटी। सब लोग जो लेके जा रहे हैं सबको घर घर देने के लिए।